आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं दीपांशु। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैंड बाजा व रागी जत्थे के कीर्तन दरबार के साथ शहर में निकला नगर कीर्तन। पंच प्यारों के साथ निकाली शोभा यात्रा। अनेकों जगह फूल वर्षा से किया स्वागत। चाइल्ड लाइन की ओर से रैली निकाल दी 1098 टोल फ्री नंबर की जानकारी। रैली को एएसपी सरिता सिंह ने झंडी दिखा किया रवाना। स्कीम 10 विवेक विहार कॉलोनी में एक घर में लगी आग। सूचना पर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। अलवर शहर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश को लेकर अभिभावकों में उत्साह। लॉटरी से मिला प्रवेश, कई अभिभावक हुए निराश। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर बुधवार को अशोका टाकीज के निकट स्थित मालाखाड़ा गेट गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब स्कीम नंबर 2 पहुंचा। बैंड बाजों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की भव्य शोभा यात्रा के साथ कीर्तन दरबार सजाया गया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन के दौरान सेवादारों मार्ग की साफ सफाई कर सेवा की। वहीं रागी जत्थों द्वारा संगीतमय कीर्तन पूरे मार्ग में जारी रहा। नगर कीर्तन शोभा यात्रा का शहर में अनेकों स्थानों पर फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान प्रसाद का वितरण भी किया गया। नगर कीर्तन में काफी संख्या में परिवार सहित समाज के लोग मौजूद रहे। पुरुषार्थी समाज के जिला अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कीर्तन की जानकारी दी। 19 नवंबर को गुरु नानक देव का 562वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। ने 552वें गुरु पर्व पर यहाँ स्वागत तैयार किया। पंच प्यारों को सरोपार माला भेंट की, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से ये आयोजन नहीं संभव हो पा रहा था कोरोना के कारण। इस बार जातीय समाज ने अपना पूरे जोश और खरोश के साथ में यहाँ पे इनका स्वागत किया है और सभी के भले के लिए और स्वस्थ के लिए काम करते हैं। आपका शुभ नाम? अतुल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 2020 में, क्योंकि गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 2020 में शोभा यात्रा शहर में नहीं निकल सकी थी। इस बार गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है सब भक्तों पर, और उनके 552वें प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें शहर के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सबके स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ मैं राकेश अरोड़ा, जिला अध्यक्ष पुरुषार्थी समिति अलवर। निर्वाण वन फाउंडेशन के तत्वाधान में चाइल्ड लाइन द्वारा चलाए जा रहे दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय रैली निकाल लोगों को असहाय, शोषित, बेसहारा और गलत कार्यों में लिप्त बालकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए जागरूक किया। रैली को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान 1098 नंबर की जानकारी दी। रैली को रवाना के दौरान उपस्थित एएसपी सरिता सिंह ने कहा, चाइल्ड लाइन की ओर से दोस्ती सप्ताह के तहत रैली के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस समन्वय से हर बालक को सहायता दी जाती है जो लावारिस या पीड़ित है। दोस्ती सप्ताह का एक तरह से आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इन्होंने पुलिस के साथ एक समन्वय करके जो पहले से करते आ रहे हैं, इस तरह का प्रचार या जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई बेसहारा बच्चा मिले, निराश्रित मिले या भीख मांगता मिले या किसी अपराधी संदिग्ध मिले तो उसकी मदद करें, चाइल्ड लाइन को सूचित करें, ताकि चाइल्ड लाइन उस व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करके उसको प्रॉपर आश्रय या उसके घर पर पहुँचाए। चाइल्ड लाइन की ओर से आयोजित जागरूकता रैली की शुरुआत से पूर्व जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर हेल्पलाइन नंबरों को प्रदर्शित करते हुए बनाई रंगोली,
आकर्षक का केंद्र रही। इस दौरान चाइल्ड लाइन निदेशक बोधिसत्व सहित कोऑर्डिनेटर भी मौजूद रहे। निर्वाण बोधिसत्व ने बताया, चाइल्ड बालकों को शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी दी। यह ऐसा नंबर है जिस पर आमजन सूचना देकर असहाय, लावारिस या शोषित बच्चों का जीवन बचाने में सहायक हो सकती है। दोस्ती सप्ताह मना रही है, हर साल मनाती है दोस्ती सप्ताह। इसके तहत हम कई कार्यक्रम करते हैं शहर में जागरूकता के लिए, ताकि 1098 का मैसेज घर घर तक पहुंचे। इसी सिलसिले में ये जो रैली है, इसको एसपी मैडम ने इसको उद्घाटन किया, इसको रवाना किया, और ये शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए इसका एक रूट है, उस रूट से सारे शहर को कवर करेगी और 1098 के बारे में बताएगी, ताकि एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शहर में बन सके। चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह जो पूरे भारतवर्ष में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जा रहा है, उसी के तहत आज चाइल्ड लाइन अलवर की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत जिला पुलिस मुख्यालय से एडिशनल एसपी सरिता सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और ये जो रैली है ये अलवर शहर के मुख्य चौराहों पर जाएगी, जहाँ पर 1098 का प्रचार करेगी। वो आम जन को इसके बारे में जागरूक करेगी। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार कौशल, कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन अलवर। राजस्थान सरकार की ओर से 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में खोली गई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में LKG, UKG एवं प्रथम के कक्षा 10 तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। जिले के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ब्लॉकवार अध्यापकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार बुधवार को शुरू किए गए। A1 के शिक्षकों का साक्षात्कार लिया गया। 17 से 22 नवंबर तक चलने वाले साक्षात्कार में अनुभवी शिक्षकों का चयन किया जाएगा। स्थानीय डाइट परिसर में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा है। चयन समिति की ओर से चल रहे साक्षात्कारों की विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यालयों में रिक्त स्थानों की विषयवार जानकारी उपलब्ध कराई। साक्षात्कार देने आई महिला शिक्षकों के पति एवं परिजन बाहर प्रतीक्षा में बैठे रहे। इस दौरान एक व्यक्ति अपने नवजात के साथ खेलता दिखाई दिया। साक्षात्कार के बाद नियुक्ति मिलने पर बच्चे की देखभाल संबंधी सवाल पूछे जाने पर पति ने मीडिया को बताया, स्कूल पास ही है, समस्या नहीं होगी, लेकिन पहले चयन होना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जिले में जहाँ 5000 से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का जो प्रस्तावित विद्यालय हैं, उनमें से आज प्रथम चरण में अलवर ज़िले में 9 विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जा रहे हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इनमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर को महात्मा गांधी के रूप में इंग्लिश मीडियम के माध्यम बनाया गया है। महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ततारपुर को बनाया है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हरसोरा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अलावड़ा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडाला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैणी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांदरी। ये 9 विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के रूप में खोला जा रहा है। इनमें शिक्षकों का आज साक्षात्कार हो रहा है। अलवर ज़िले में 17 तारीख, 18 और 22 को साक्षात्कार हो रहे हैं। आज 17 तारीख को L1 के 5 पदों पर साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में L1 के प्रत्येक विद्यालय में जहां साक्षात्कार है, वहां 5 L1 के टीचरों को चयन किया जाएगा साक्षात्कार के माध्यम से। 18 तारीख को L2 के 2 पदों पर इंग्लिश और मैथ के पद पर साक्षात्कार लिए जाएंगे। लाइब्रेरियन का 1 पद होगा। 22 तारीख को कंप्यूटर का 1 पद, लैब असिस्टेंट का 1 पद, LDC का 1 पद, सहायक कर्मचारी के 3 पदों पर साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार के माध्यम से योग्य, अनुभवी, टैलेंटेड शिक्षकों का इसमें पारदर्शिता से चयन किया जाएगा। अभी साक्षात्कार चल रहे हैं। अभी डाइट संस्थान में ही साक्षात्कार चल रहे हैं, जिसमें माननीय निदेशक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसमें CDO जयपुर को साक्षात्कार के लिए यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिव के रूप में माध्यमिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी श्री राकेश जी शर्मा को,
यहाँ डाइट प्रिंसिपल सदस्य के रूप में, महात्मा गांधी स्कूल के प्रधानाचार्य सदस्य के रूप में, एक CBO सदस्य के रूप में इस साक्षात्कार में एक टीम के रूप में लिया गए हैं। मेरा नाम मुकेश कराड़, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, नोडल प्रभारी महात्मा गांधी स्कूल, जो जिले की स्कूल है उनका नोडल प्रभारी हूँ, महात्मा गांधी स्कूल अलवर। अलवर शहर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में LKG, UKG और नर्सरी में प्रवेश के लिए बुधवार को लॉटरी निकाल प्रवेश दिया गया। अंग्रेजी के प्रचलन को देखते हुए जिले में खुले राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लॉटरी से अपने बच्चों का नाम नहीं आने पर कई अभिभावकों ने नाराजगी व्यक्त की। लॉटरी के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए विद्यालय प्रशासन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, शुरुआत में कोई परेशानी ना हो इसके लिए 2 पारी में कक्षाएं लगाई जा रही हैं। कक्षों की संख्या में वृद्धि के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार सुविधाएं दी जाएगी। राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी स्कूल में सर्वप्रथम UKG, LKG और नर्सरी की कक्षाएं शुरुआत की जा रही है। ये अभिनव प्रयास हैं शिक्षा जगत में। इसमें हमने आवेदन मांगे थे। आवेदन में कुल जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, नर्सरी में 91 आवेदन प्राप्त हुए, LKG में 113 आवेदन प्राप्त हुए, UKG में 43, कुल मिलाकर 247 आवेदन प्राप्त हुए थे। लॉटरी के माध्यम से हमारे द्वारा अभी सभी के सामने पारदर्शिता से लॉटरी निकाली गई है, जिसमें 25 हर कक्षा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है। जिन भी बालकों का इस लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ है उनका मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनका जो भविष्य है उज्जवल है, क्योंकि यहाँ हमारे महात्मा गांधी विद्यालय में योग्य, अनुभवी और टैलेंटेड शिक्षक हैं। उनके माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी। अभी इसी सत्र में हम कक्षाएं चालू करवा रहे हैं, जैसा कि शिक्षा विभाग माननीय निदेशक महोदय के निर्देश प्राप्त हुए हैं, और अभी इनका जो भी चयन हुआ है उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कितने विद्यालय हैं इस तरीके के अंग्रेजी माध्यम को लेकर अलवर जिले में या अलवर शहर में? अभी जो शुरुआत हुई है मुख्यालय हेडक्वार्टर पे हुई है, सभी राजस्थान में जिला मुख्यालय पे आज 9 विद्यालयों और जो चयन सभी मुख्यालयों पर ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। अंग्रेजी का जिस तरह से प्रचलन चल रहा है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के जिस तरह की उनकी सोच उनकी है कि यहाँ अंग्रेजी जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम के प्रति बालकों को पढ़ाने का रुझान है, क्यों ना राजस्थान सरकार के द्वारा भी इस तरह की विद्यालय खोले जाएं। इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ महात्मा गांधी स्कूलों में जब हमने एडमिशन लिए थे तो 600 अभिभावकों ने इसमें आवेदन किया था पिछली बार। यहाँ सीटें बहुत कम हैं और आवेदन ज़्यादा है। इनका क्रेज़ है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ योग्य और अनुभवी शिक्षक हैं। इनका साक्षात्कार के माध्यम से हम महात्मा क्या लगता है बदलाव की कहीं जरूरत? अभी जो माननीय निदेशक महोदय के निर्देश अनुसार अभी हमने ये शुरुआत की है। यदि कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी और अभिभावकों की तरफ से आगे तो माननीय निदेशक महोदय को हम अवगत करा देंगे। जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए उसी आधार पर हम चलाएंगे। हाँ, इसमें एडमिशन को लेकर के पेरेंट्स का बहुत अच्छा रुझान है। संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कक्ष कम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल निश्चित बात है। इसीलिए यहाँ पर 2 शिफ्ट में विद्यालय का चलाया गया है। कक्षों की कमी के कारण ही 2 शिफ्ट में चलाया गया है। ऐसा यदि डिमांड ज़्यादा आती है तो दूसरे विद्यालय हमने रेलवे स्टेशन के लिए इंग्लिश माध्यम से खोलने के लिए प्रस्ताव हम भिजवाने के लिए माननीय मंत्री महोदय श्री टीकाराम जी जूली श्रम मंत्री विभाग से निवेदन किया था, तो उन्होंने भी इसको हामी भर दी गई है कि एक प्रस्ताव और हम भिजवाएं जिससे ये इस विद्यालय पर लोड कम हो। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार ने इस बार जो है प्री प्राइमरी क्लासेस इसी विद्यालय में संचालित करने का निर्णय लिया और आज उसी की ही लॉटरी प्रक्रिया हुई, जिसमें LKG, नर्सरी और UKG तीनों क्लासेस के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी अभिभावकों के बच्चों द्वारा, जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उन्हीं के द्वारा निकाली गई है
और तीनों कक्षाओं में 25-25 बच्चों का चयन किया गया है। जिन बच्चों का चयन हुआ है उन बच्चों की लिस्ट अभी 1 घंटे में ही बाहर चस्पा कर दी जाएगी। हालांकि सभी अभिभावकों का ये कहना है, अभी जो बात कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों का भी होना चाहिए था, परंतु क्योंकि सीटें निर्धारित हैं और विद्यालय कैंपस बहुत छोटा है, हम 2 सेक्शंस के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हमने एक तो अभिभावक संतुष्ट है, ठीक है। एक विद्यालय कैंपस को लेकर भी सवाल अभिभावकों के मन में आ रहा है कि जहाँ छोटे बच्चे हैं उनका समय 7:30 बजे का है, जबकि थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनका समय जो है द्वितीय पारी में रखा गया है, तो क्या बदलाव की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। जैसे अब दिसंबर माह में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तो उसी के अनुरूप हम समय का बदलाव भी करेंगे। और एक जगह का भी बड़ा अभाव अभिभावकों के समय, हाँ, वो भी महसूस कर रहे हैं और हम भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमने 2 शिफ्ट का इसलिए भी निर्णय लिया था कि बच्चे जब लंच टाइम में भागते दौड़ते हैं, कोई ना कोई गिरता है, टकराते हैं, गिरते चोट आती है, इसीलिए हमने 2 शिफ्ट कर दी ताकि छोटे बच्चे अलग और बड़े बच्चे अलग हों और बच्चे सुरक्षित रहें कैंपस में। अब सवाल तो आता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। जो भी स्कूल निर्धारित, जो भी बिल्डिंग निर्धारित की जाएगी उसी में विद्यालय संचालित होगा। हमने इसके लिए कई लेटर्स भी लिखे हैं कि हमें जो है बड़ा कैंपस दिया जाए, लेकिन जैसा भी निर्णय सरकार का होगा वो स्वीकार। और कितने विद्यालय हैं अलवर जिले में इस तरीके के? अब महात्मा गांधी केवल एक ही, इंग्लिश मीडियम स्कूल केवल एक ही जिले। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जिस तरीके अभिभावकों के मन में है कि उनके बच्चे का भी चयन होना, और भी इस तरीके के विद्यालय खुलने चाहिए? हाँ, यहाँ तो ये बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए, कैंपस बड़ा होना चाहिए ताकि अधिकांश बच्चों को जो है इसमें प्रवेश मिल सके, वो भी लाभान्वित हुए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई और विद्यालय भी इसके लिए डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ,
हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हां, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10 स्थित एक मकान में अज्ञात कारणों से लगी आग में घरेलू सामान जल गया। गनीमत यह रही इस अग्नि हादसे में परिवार के सदस्य सुरक्षित रहे। आग लगने की सूचना पर आस पड़ोस में काफी संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने स्थानीय स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। साथ ही इस हादसे की सूचना पुलिस व दमकल को दी। अग्नि हादसे की सूचना पर पहुंची दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार कपड़े व कुछ सामान आग की भेंट चढ़ गया। पता नहीं भाई जी किससे आग लगी, मैं तो सो रही थी। अच्छा, उठी जब फिर धुआं भरी थी तो आवाज दे रही थी जी। बस ये इतना ही पता, बाहर आ गई थी। घर में कौन कौन थे उस टाइम? बच्चे तो 2 बच्चे थे जी। 2 बच्चे, एक बच्ची थी कि 2 थे, बहू ऊपर थे जी। बस आग लगी। मैं सो के बाद निकला। कितना नुकसान हुआ है? पता नहीं भाई कितना नुकसान, अब खोल के देखूंगी जब पता निकलेगी। कपड़े लता तो कुछ भी नहीं बचा जी। 50-60 का तो हो ही गया नुकसान जी। आपका नाम क्या है? मेरा संतोष। किसका? जैसे ही फायर की कॉल मिली वैसे ही हमें सूचना मिली कि स्कीम नंबर 10 में मकान नंबर 148 में आग लगी हुई है। तो हम तुरंत ही जैसे ही हमें सूचना मिली तो हम गाड़ी लेकर आए और हम मौके पे पहुंच गए और आग बुझ चुकी है और ऐसी अब कोई दिक्कत नहीं है। पड़ा किस वजह से लगी है, क्या कुछ जला है? नहीं, ऐसा तो कुछ शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, लाइट और कोई दिक्कत तो है नहीं। पूरा सामान बाहर हमने निकाल दिया है, बाकी धुआं है। जनानी भी नहीं, कोई जनानी नहीं है। नाम क्या आपका? फायरमैन अजय। पलियाना मोड़ से बड़ेदा मायूर तक निकलने वाले नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे के लिए अधिकृत जमीन की मुआवजे को लेकर स्थानीय घाटला निवासी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे दर की जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों के साथ आए सरपंच ने बताया केंद्र सरकार द्वारा तय मुआवजा राशि क्या है, इसकी जानकारी ग्रामीण को दी जाए। वहीं उन्होंने बताया नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान फलदार वृक्ष सहित मकानों को क्षति होगी, इस क्षतिपूर्ति की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाए। ग्रामीणों ने अधिग्रहण से पूर्व किसान के कृषि संसाधनों का मूल्यांकन कर मुआवजे की दर नियत करने की मांग की। डॉक्टर बनवारीलाल जाता हूँ घाटला से। क्या समस्या? हमारी समस्या है कि हमारी जो ज़मीन है वो अपनी भारतमाला प्रयोग जो योजना है एक्सप्रेस वे के अंतर्गत जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे क्या है कि जो पानी का स्रोत है सिवाना से आगे तक और पटीसल से आगे तक नीचे कोई पानी की नदी बह रही है और उस नदी के ऊपर हमारी ज़मीन है, जिसके अंदर पानी का पीने का भी, सिंचाई का भी, पशुधन के लिए भी, ये तमाम प्रकार के उपयोग जो पानी के हैं इसी लाइन में हमारे स्रोत स्थित हैं। इन स्रोतों के संदर्भ में हमें मिलना है। भारतमाला प्रोजेक्ट योजना जो है एक्सप्रेस वे, इसके अंतर्गत जो हमारी ज़मीन जा रही है, जल जीवन ही कहा जाता है, लेकिन जब हमारा जल ही चला जाएगा तो हमारा जीवन बचेगा कहाँ? पशुधन को जब पानी कहाँ से पिलाएंगे? सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आएगा? हमको बोला जा रहा है कि चंबल योजना का पानी आएगा, जब हमारा पानी अभी लिया जा रहा है तो चंबल योजना का किसने इंतजार किया है? कब पानी आए, कब पानी नहीं आए? तो हमारी राज्य सरकार से और स्थानीय प्रशासन मीन्स कलेक्टर से निवेदन है कि हमारे इस पानी के स्रोत को सुरक्षित रखा जाए
और इस पानी का ताकि हम उपयोग हमारा जीवन को बचाने के लिए किया जा सके और पशुधन को भी बचाया जा सके, साथ ही हम राष्ट्रीय विकास में फसल उत्पादन करके योगदान दे सके सिंचाई के माध्यम से। ये 3-4 कारण प्रमुख कारण हैं जिन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात हमारी ये आती है कि केंद्र सरकार हमें क्या मुआवजा देने जा रही है। मुआवजे की बात सेकंड पॉइंट में रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट में नहीं रख रहा हूँ। फर्स्ट में हमारे जल जीवन है, हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर सरकार इस योजना को कहीं चेंज करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन सेकंड पॉइंट हमारे ये है कि जो केंद्र सरकार ने मुआवजा तय किया है प्रति बीघा, राज्य सरकार क्या प्रति बीघा दे रही है ये भी हमें जानकारी लेनी है। साथ ही हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन से, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन जो बना रखा है अभी, जो जिसको जिम्मेदारी दे रखी है जिला प्रशासन ने, उससे हमारे ये डिस्कस होगा कि जो हमारी ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर हमारे बोरवेल किए हुए हैं जिनको ट्यूबवेल बोलते हैं, ओपन वेल भी हमारे आ रहे हैं जो सीमेंट के बने हुए हैं, 50-100 फीट नीचे गहरे बने हुए, जिनका डायमीटर 2 या 3 फीट के लगभग होता है, किसी का 5 फीट का भी है। क्या उसका भी मुआवजा देगी या नहीं देगी? क्या वो हमारा ऐसे ही वेस्ट जाएगा? जो हमारे ट्यूबवेल सारे आ रहे हैं उनकी क्या कीमत देने जा रही है? खेतों के ऊपर से क्या हाईवे निकाला जा रहा है? हाँ, खेतों के ऊपर से एक्सप्रेस वे निकाला जा रहा है। एक्सप्रेस वे जो पनियाला से लेके बड़ौदा मेव तक जा रहा है, इसको लिंक रोड बोल रहे हैं। ये अब लिंक रोड के अंदर हमारी सारी जमीनें आ रही है और ये किसान ये NH8 क्या समस्या लेकर के NH8 निकल रहा है पनियाला मोड़ से या बड़ौदा, और इसको एक्सप्रेस में लिंक कर रहे हैं। उससे जो ज़मीन जा रही है हमारी, उसकी प्रति बीघा मुआवजा ही पता नहीं हमारे को कितना दे रही है गवर्नमेंट, और कितनी ज़मीन जा रही है, कितनी इसकी चौड़ाई ले रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मुआवजा दे रही है, राजस्थान सरकार क्या करेगी, उसमें क्या भागीदारी देगी। बोरवेल जा रहे हैं उनका क्या मुआवजा मिलेगा, और पक्के मकान भी आ रहे हैं, कहीं चबूतरा भी बने हुए हैं, पक्के मकान हैं, कोठड़ी हैं, और भाई फलदार पौधे हैं, 1000 से 1500 फुट तक बोर भी हैं गहराई में, उनका क्या देगी। इस सड़क पर नीचे जल स्रोत भी हैं, उनका क्या समाधान होगा। किसी का इधर को बोर आ गया, साइड में ज़मीन साइड में रह गई, उसके लिए क्या सुविधा करेगी। ये कुछ समस्या हैं जिनसे कलेक्टर साहब से मिल के और उनसे समाधान पूछेंगे। वो क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद खान, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत घाट। अलवर शहर के विकास पथ स्थित एक दुकान पर मंगलवार रात चोरों ने करीब 5 लाख के माल व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। दुकानदार लोकेश जैन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मीडिया को जानकारी देते हुए जैन ने बताया, सुबह दुकान पहुंचा तो दुकान की शटर का ताला टूटा हुआ मिला, दुकान में रखी नकदी व सामान गायब मिला, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं चोर दुकान में लगे सीसीटीवी व उसके DVR के साथ ले गए। ऑफिस है 21 विकास पथ नियर एट कृष्ण चाट भंडार के पास है, आरओ वाले के पास। तो रात को मैं 9:30 बजे बढ़ा कर गया था। उसके बाद जब सुबह आया तो मैंने लॉक को टूटा हुआ देखा, ऊपर उजाला जो गेट है। अब मैं अंदर ऑफिस में गया तो सारा सामान फैला हुआ था उसमें, और गले में करीब 2-2.5 लाख के आसपास का कैश था। और इसके अलावा मेरा लैपटॉप, मेरा पेन ड्राइव वगैरह सब वो ले गए, और मेरे सिक्के के थैले रखे थे वो ले गए। और बाकी और इसके अलावा भी मैंने कुछ भी नहीं देखा है, और जाके देखूंगा जो पता चलेगा क्या नुकसान हुआ। मेरी जो दुकान है कन्फेक्शनरी आइटम की है, टॉफ़ी और मिठाई जो बच्चों के आइटम आते हैं। अच्छा, तो लगभग कितने का माल गया? लगभग मेरे हिसाब से 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है मेरी। ताला तोड़ा है, क्या किया है? ऊपर का ताला तोड़ा गया है। अच्छा, तो अब पुलिस में रिपोर्ट दे दी है आपने? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट देने आया हूँ मैं। कोई फुटेज वगैरह में भी आ रहे हैं? फुटेज मेरी DVR वगैरह सब निकाल के ले गए चोर। कैमरे के सारे तार कटे हुए हैं, मेरी पूरी फुटेज निकाल के ले गए हैं वो, पहले की और अब की टोटल DVR मेरी चोरी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश जैन, सन ऑफ सतीश कुमार जैन। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैंड बाजा व रागी जत्थे के कीर्तन दरबार के साथ शहर में निकला नगर कीर्तन। पंच प्यारों के साथ निकाली शोभा यात्रा, अनेकों जगह फूल वर्षा से किया स्वागत। चाइल्ड लाइन की ओर से रैली निकाल दी 1098 टोल फ्री नंबर की जानकारी। रैली को ASP सरिता सिंह ने झंडी दिखा किया रवाना। स्कीम 10 विवेक विहार कॉलोनी में एक घर में लगी आग। सूचना पर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू।
शहर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश को लेकर अभिभावकों में उत्साह, लॉटरी से मिला प्रवेश, कई अभिभावक हुए निराश। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।